नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का दोस्तों। 16 मई को ज्येष्ठ अमावस्या और शनि जयंती का पर्व मनाई जाएगी। भक्तों, ज्येष्ठ अमावस्या और शनि जयंती के दिन तुलसी में बांध देना यह एक गुप्त चीज होगी। हर मनोकामना होगी पूरी, मिलेंगे सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभले माता लक्ष्मी जी और श्री हरि विष्णु भगवान जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्येष्ठ अमावस्या और शनि जयंती का पर्व बहुत ही चमत्कारिक एवं शुभ माना जाता है। इस दौरान कोई भी उपाय किया जाए, कोई भी कार्य किया जाए, उसमें विशेष लाभ प्राप्त होता है। पर कई लोग कह रहे हैं कि ज्येष्ठ अमावस्या और शनि जयंती का पर्व 15 मई को मनाया जाएगा। यानी कि कई शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है 15 तारीख को ज्येष्ठ अमावस्या और शनि जयंती का पर्व मनाया जाएगा। हमने आपको शास्त्रों के अनुसार बताया है कि ज्येष्ठ अमावस्या और शनि जयंती 16 मई को मनाई जाएगी। आप 16 मई को ज्येष्ठ अमावस्या और शनि जयंती के दिन आप इस तुलसी वाले उपाय को कर सकते हैं। आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होने वाला है, क्योंकि ज्येष्ठ अमावस्या और शनि जयंती के दिन 5 शुभ योग बन रहे हैं और ऐसा दिन साल में बस एक ही बार आता है। इस दिन किए गए उपाय से माता लक्ष्मी जी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हो जाते हैं, जिससे हर एक मनोकामना इच्छा पूरी होती है। भक्तों, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, ज्येष्ठ अमावस्या और शनि जयंती की जब भी बात आती है तो बहुत ही फलदायी और चमत्कारी मानी जाती है। स्वयं लक्ष्मी जी चलकर पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती है और उस घर में जरूर जाती है। भक्तों, आगे जानकारी बताने से पहले आपसे हम बता दें कि हमारा संकल्प है जन सेवा एवं जन कल्याण का करना, यानी कि हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से प्रोवाइड करना। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जी जरूर लिखें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वो आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। अगर ज्येष्ठ अमावस्या और शनि जयंती के टाइम पर कोई ऐसा उपाय होगा जो आपकी राशि से रिलेटेड होगा तो हम आपके कमेंट की रिप्लाई में आपको बता देंगे। पर उसके लिए आप पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता पाते हैं। दोस्तों, ये उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार तुलसी के पौधे वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख क्यों ना हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को न किया हो, पर अगर आपने इस ज्येष्ठ अमावस्या और शनि जयंती के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। तो दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही एक कथा में बताया है, जो कि इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। इस वीडियो आपको देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। लक्ष्मी माता जी आपके इस वीडियो को
जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाए जय मां लक्ष्मी जी जरूर लिखें, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो, भगवान विष्णु की कृपा आप पर बरसे और हर मनोकामना इच्छा पूरी हो। भक्तों, माता जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, ये ज्येष्ठ अमावस्या और शनि जयंती का दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, ज्येष्ठ अमावस्या और शनि जयंती के दिन यह एक छोटा सा उपाय करने से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। इस दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। एक ऐसा उपाय है, इस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का फल जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उसे दिन भर इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को हमें इस ज्येष्ठ अमावस्या और शनि जयंती के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको तुलसी के पौधे वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए तुलसी के पौधे का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए तुलसी के पौधे की, तो ये सोने पर सुहाग वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं हैं, बहनें होती है, उन माता बहन में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को हो तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तुलसी पौधे वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर, देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं?
देखो तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है कि इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ज्येष्ठ अमावस्या और शनि जयंती साल के सबसे बड़े दिन हैं और इस दिन का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 6 बजे या रात 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु ज्येष्ठ अमावस्या और शनि जयंती के दिन कोशिश करना इस समय के अंतर्गत ही कर लो, किसी कारण वश न कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए अब सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो अब देखिए धन को लेकर अगर आप बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि आपको बता दें माँ तुलसी जो है ना ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है, तो तुलसी से जुड़ा उपाय जब आप करते हैं तो धन संपदा की कभी आपके घर में कमी नहीं होती है, आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती है, और साथ ही साथ धन संपदा ऐसे बढ़ती है कि उसे आप संभाल नहीं पाते हैं। तो माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पर हमेशा बरसती है जब आप ज्येष्ठ अमावस्या और शनि जयंती के दिन तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ ये उपाय कर लेते हैं। और इस बार तो ज्येष्ठ अमावस्या और शनि जयंती पर आपको बता दें कि बहुत ही ज्यादा उत्तम योग का निर्माण हो रहा है, तो इस दिन आपको बिल्कुल नहीं चूकना है, क्योंकि आपको बता दें कि इस दिन एक नहीं पूरे 2 बहुत ही शुभ और उत्तम योग बन रहे हैं। इस दिन सिद्ध योग और स्वार्थ सिद्ध योग दोनों के दोनों योग बन रहे हैं, और ऐसे में ये उपाय आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए आपका उपाय तुरंत सफल भी होगा और दूसरों की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, क्योंकि जो ज्येष्ठ अमावस्या और शनि जयंती होती है ये दिन होता है, ये श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को ही समर्पित होता है। तो आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी, धन संपदा भी आपके घर में बढ़ेगी, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेंगी। बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको ज्येष्ठ अमावस्या और शनि जयंती के दिन जरूर करना चाहिए, कि इस उपाय को करने से आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, जो भी बुरी शक्तियां होती है, नजर दोष होती है, सारी की सारी दूर होती है। तो जो उपाय अब आपको बताने वाले हैं यह उपाय जुड़ा हुआ है गंगा जल से। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको सबसे से पहले दिन अपने घर में सुबह के समय में स्नान आदि करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करना है। गंगा जल का सबसे पहले आप छिड़काव करेंगे, उसके बाद जब आप स्नान करेंगे उस जल में आपको क्या करना है,
एक चुटकी पीसी हुई हल्दी डालनी है और पीसी हुई हल्दी डालकर आपको स्नान करना है। देखिए, अगर आप एक चुटकी पीसी हुई हल्दी इस दिन डालकर स्नान कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपका भाग्य जो है ये चमकता चला जाता है और आपके घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है, नकारात्मक शक्तियां होती है, वह गंगा जल के छिड़काव से दूर हो जाती है। तो ज्येष्ठ अमावस्या और शनि जयंती का दिन बहुत ही शुभ और उत्तम है और इस दिन यह उपाय करने से ऐसा समझ लीजिए आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लगेगा और आपके भाग्य में जो दुख है, कष्ट है, वो आपके जीवन से बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे, क्योंकि हल्दी जो है यह आपके गुरु ग्रह को भी मजबूत करती है। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु भगवान जी बहुत जल्दी इससे प्रसन्न होते हैं। तो पहले उपाय की बात कर ली, जो कि आपके घर से नेगेटिव ऊर्जा को दूर करेगा, नकारात्मक शक्ति को दूर करेगा, बुरी शक्तियां को दूर करेगा। साथ ही साथ नजर दोष अगर घर को लगी है, किसी व्यक्ति को लगी है, वह भी दूर हो जाएगी और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाती है। जब इस उपाय को आप करते हैं, आपके भाग्य का भी आपको पूरा पूरा साथ मिलता है। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। तुलसी के पौधे में कौन सी वह चीज आपको रखनी है जिसके बाद आपके घर में धन की वर्षा भी होगी और अष्टलक्ष्मी का आपके घर में होगा। आगमन देखिए, जहां पर श्री हरि विष्णु होते हैं ना, वहीं पर होती है धन की देवी माता लक्ष्मी, क्योंकि बिना श्री हरि विष्णु के मां लक्ष्मी कहीं नहीं जाती है। जहां श्री हरि विष्णु, वहां पर लक्ष्मी हमेशा वास करती है। अब आपको बता दें कि जो श्री हरि विष्णु हैं, इन्हें तुलसी मैया बहुत प्रिय है और तुलसी मैया से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि तुरंत के तुरंत आपसे श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन के कष्टों को, दुखों को दूर करते हैं और आपके घर में सुख धन की वृद्धि भी होती है। अब जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि घर में धन नहीं आता, पैसा हाथ में नहीं रुकता है, फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जीवन में हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, एक एक को लेकर परेशान हैं, दूसरों से पैसा धार लेना पड़ रहा है, तो जिन लोगों के साथ ऐसी चीज़ बहुत है, मतलब धन को लेकर बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, उन्हें तो विशेषकर ज्येष्ठ अमावस्या और शनि जयंती पर यह तुलसी से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए। क्यों? धन संपदा को बढ़ाने के लिए यह बहुत ही लाभदायक, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपके यहां पर एक कलावा लेना है, ठीक है ना, मौली धागा जिससे हम बोलते हैं, साथ ही साथ आपको थोड़ी सी लेनी है पीसी हुई हल्दी। अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो आप उसे पीसकर उसका पाउडर बना ले। अब उस हल्दी का आपको थोड़ा सा घोल बना लेना है पानी डालकर, और कलावा आपको थोड़ा सा इस हल्दी वाले, जो हल्दी का आपने पेस्ट बनाया है, गाढ़ा गाढ़ा घोल, उसी के अंदर आपको उस मौली धागे को, उस कलावा को अच्छे से हल्दी में लपेट देना है। हल्दी को अच्छे से उसके अलावा उसके ऊपर आपको लगा देना है। अब आप क्या करेंगे कि इसके अंदर जो कलावा आपने लिया है, 3 गांठें आपको लगानी है। तीनों गांठों पर आपको बोलना है, जय माता लक्ष्मी जी, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी जी, जय श्री हरि विष्णु। और अगर आप मंत्र बोल पाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। मंत्र आप यहाँ पर ध्यान से सुन ले। ओम नमो भगवते वसुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह से 3 बार बोलना है और 3 गांठ लगानी है। हर गांठ पर आपको मंत्र बोलना है ना, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी जी बोलना है। अब आपको क्या करना है, ये जो आपने मौली धागा लिया है, कलावा लिया है, ये आपको तुलसी जी के पौधे पर बांधना है। देखिए, ये उपाय सुबह के समय करेंगे, शाम के समय आपको ये उपाय नहीं करना है, लेकिन शाम के समय में तुलसी जी के पौधे के पास दीपक आपको जरूर लगाना है। देखिए, तुलसी मैया के पास जब भी आप दीपक लगाते हैं और इस तरह से
ये मौली धागा बांध देते हैं जिसमें कि आपने हल्दी लगाई है। धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाए, और अगर आप इस उपाय को शाम के समय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसका टाइम होता है कि किस समय पर करना है, तो आपको इस उपाय को रात के 9:30 के बाद ही आप सुबह के समय करिए। अगर आप रात के समय करना चाहते हैं, ज्येष्ठ अमावस्या और शनि जयंती की पूजा के बाद करना चाहते हैं, तो 9:30 के बाद आप इस उपाय को रात्रि के 12 बजे तक कर सकते हैं, क्योंकि इसी टाइम तक ज्येष्ठ अमावस्या और शनि जयंती की जो जागृत शक्तियां होती है, जो जागृत हो चुकी होती है, उसका विशेष रूप से आपको फल मिलता है। और धन की जितनी भी समस्याएं हैं वो आपके घर से, आपके जीवन से दूर हो जाती है, और जो आपके भाग्य में दुख कष्ट लिखे हैं ना, वो भी दूर होते हैं। क्योंकि हल्दी, देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देगी, और आपकी कुंडली में आपका गुरु ग्रह जो होता है वो आपको सब कुछ देता है, अधिक से अधिक पैसा देता है, अच्छे से अच्छा जीवन, लाइफ, सब कुछ आपको आपके गुरु ग्रह से मिलता है। और हल्दी का कोई भी उपाय जब आप करते हैं तो कुंडली में गुरु ग्रह बहुत मजबूत हो जाता है। तो देखिए, जब आप इस उपाय को करेंगे ना, तो हल्दी वाला कलावा जब तुलसी मैया के पौधे पर बांधकर आप मां तुलसी से प्रार्थना कर लेंगे, श्री हरि विष्णु भगवान का ध्यान कर लेंगे, तो विश्वास मानिए आपके जीवन के कष्टों को दूर करने श्री हरि विष्णु भगवान जी और मां लक्ष्मी जी जरूर आएंगे, और आपके घर में धन के भंडार भर जाएंगे। धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। पूरे विश्वास से किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं होता है। आपकी जो भी मनोकामना होती है ना, उसे जरूर पूरा करते हैं। तो कोई भी आपकी अगर इच्छा है, विषय है, कोई भी ऐसी मनोकामना जो लंबे समय से अटकी हुई है, आप माँ तुलसी से कह दें, और फिर देखें माँ तुलसी जो है ना, ये आपकी मनोकामना श्री हरि विष्णु से कह देंगी, और फिर श्री हरि विष्णु भगवान जी आपकी कोई भी मनोकामना हो उसे पूरा जरूर करेंगे, क्योंकि माँ तुलसी की कोई भी बात श्री हरि विष्णु भगवान जी कभी नहीं टालते हैं। तो बहुत ही उत्तम सा ये उपाय है, बहुत ही चमत्कारी है, और इस बार तो बहुत ही उत्तम और शुभ योग बना है। तो आप ये उपाय जरूर करें। तो बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, जो कि तुलसी मैया से ही जुड़ा हुआ है। आप इस दिन क्या करें कि तुलसी के गमले की थोड़ी सी मिट्टी ले ली है ना, क्योंकि उसमें होता है समस्त तीर्थों का वास, तुलसी जी के पौधे में, गमले में है, वहां से थोड़ी सी मिट्टी ले ले, थोड़ा सा जल उसके अंदर डालेंगे, और इसका तिलक आपको अपने मस्तक पर लगाना है। अब घर में जितने भी सदस्य हैं ना, सभी के मस्तक पर आपको यह तिलक लगाना चाहिए। देखिए, जो तुलसी की मिट्टी होती है ना, इसका तिलक जब आप लगाते हैं, आपके जीवन के जितने भी दुख है, कष्ट हैं, जो बार बार जीवन में समस्याएं आ रही हैं, काम नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत बार जब व्यक्ति को उसके भाग्य का साथ नहीं मिलता है, उसके जीवन में कष्ट और दुख लिखे होते हैं। तो बहुत मेहनत करने के बाद भी असफलता ही मिलती है, और इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन के कष्ट दुख जो है वो बहुत जल्दी दूर होते हैं। जितने भी कार्य होते हैं वो बहुत आसानी से होते हैं, उनमें कोई अड़चन नहीं आती है। जो पुण्य आपको बहुत सारी पूजा पाठ करके, पवित्र नदियों में स्नान करके मिलता है, उतना पुण्य तो आपको अपने घर पर ही मिल जाता है। बैठे बिठाए जब आप तुलसी के गमले की मिट्टी का तिलक कर लेते हैं, बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करेंगे तो सफल जरूर होगा। तो चलिए अब हम अपने अगले और सबसे महत्वपूर्ण उपाय की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ज्येष्ठ अमावस्या और शनि जयंती को बहुत ही उत्तम योग, यानी कि इस दिन पर कोई भी उपाय करा जाए कभी खाली नहीं जाता है। और इस दिन आपको हल्दी और 1 रुपए का सिक्का घर में रखना है। बहुत ही छोटा सा उपाय है जो इस दिन आपको करना है। इतना समझ लीजिए कि यह एक उपाय अगर आप कर लेते हैं तो धन की वर्षा आपके घर में होती है और कभी भी आपके जीवन में पैसों की कमी नहीं आएगी। अब
देखिए ये बहुत लाभकारी होता है और इसमें किए गए जो उपाय होते हैं वो तुरंत सिद्ध होते हैं। तो आपको उपाय को जरूर ही करना है। आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होता है, धन दौलत की प्राप्ति होती है, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है, हर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। माता लक्ष्मी जी का आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान विष्णु जी आपसे प्रसन्न हो जाती है और मनोवांछित फल प्रदान करती है। भक्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशनल मिलता है। आप सभी के लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने के लिए चलिए ज्येष्ठ अमावस्या और शनि जयंती से जुड़े कुछ और भी खास उपाय है जो कि आपको ज्येष्ठ अमावस्या और शनि जयंती के टाइम पर जरूर करने चाहिए। इन उपायों को करने से लाभ ही लाभ होता है। माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है, भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। चलिए जान लेते हैं। उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी ना लिखा हो और इस वीडियो को आपने शेयर ना किया हो तो शेयर जरूर कर दीजिए। आपके और आपके परिवार पर बनी रहे कृपा और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की कभी कोई कमी ना हो। तो इस उपाय को जरूर करें। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेंगे। दोस्तों, ये बात शायद आप जानते होंगे कि जब भी कोई व्यक्ति किसी से कर्ज लेता है तो उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। सबसे पहले उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है। सोचता रहता है कि कब और कैसे वो अपना कर्ज चुका पाएगा। वो इस चिंता में इतना खो जाता है कि ठीक से खाना पानी भी नहीं कर पाता। उसके दिमाग पर केवल कर्ज का बोझ होता है। दिन रात अब इसी टेंशन में रहता है कि कब यह बोझ उसके जीवन से हटेगा। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिन्होंने कर्ज लिया हुआ है और इस बोझ से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज हम आपको एक विशेष उपाय बताने जा रहे हैं। यह उपाय न केवल आपकी धन संबंधी परेशानियों को दूर करेगा बल्कि आपके जीवन से कर्ज का बोझ भी खत्म कर देगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका कर्ज पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो आपको यह उपाय ज्येष्ठ अमावस्या और शनि जयंती के दिन करना है। अब आप सोच रहे होंगे ज्येष्ठ अमावस्या और शनि जयंती के दिन ही क्यों? क्योंकि ज्येष्ठ अमावस्या और शनि जयंती माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का दिन होता है। माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। माता लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी मानी जाती है और इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न रहती है और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती है। यदि आप इस दिन उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो आपके जीवन काल में धन संबंधी सभी परेशानियां खत्म हो सकती है। इसीलिए यह उपाय ज्येष्ठ अमावस्या और शनि जयंती के दिन ही किया जाता है ताकि माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। यह उपाय आपको लगातार 5 शुक्रवार करना है। इसका मतलब यह है कि अगले 5 सप्ताह तक हर शुक्रवार को आपको यह उपाय करना होगा। लेकिन ध्यान रखें कि इन 5 सप्ताहों के दौरान आपको कुछ विशेष नियमों का पालन भी करना होगा। भक्तों, उससे पहले आप सभी को हम बता दें कि अगर आप इस उपाय का एक बार में ही फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ज्येष्ठ अमावस्या और शनि जयंती के दिन एक बार के इस उपाय को आप कर लेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा, धन दौलत की प्राप्ति होगी, हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। दोस्तों, वैसे तो अमावस्या को लेकर लोगों के मन में गुड़ भय रहता है। ये दिन किसी भी कार्य को करने के लिए शुभ नहीं माना जाता, लेकिन आध्यात्मिक तौर पर अमावस्या का खास महत्व होता है। इस दिन अपने पूर्वजों की पूजा करने और गरीबों को दान पुण्य करने से पापों का नाश होता है। इस दिन श्रद्धालु पवित्र जल में स्नान करके व्रत भी रखते हैं। इसे स्नान दान की अमावस्या के रूप में भी पूजते हैं। वैसे सभी अमावस्या को एक ही रूप में जाना जाता है, लेकिन ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि का बड़ा ही धार्मिक महत्व है जो कि मई महीने की 16 तारीख को पड़ रही है। इस बार की ज्येष्ठ अमावस्या बहुत ही खास है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ज्येष्ठ अमावस्या के विषय में हर बात बताएंगे।
साथ ही बताएंगे पितरों को प्रसन्न करने का, पितृ दोष को पितृ आशीर्वाद में बदलने का शास्त्रों में बताया गया एक बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही प्रभावशाली उपाय, जिसे घर का छोटा बड़ा स्त्री पुरुष कोई भी व्यक्ति अपने घर में ही बड़े आराम से कर सकता है। इस उपाय से ना केवल पितृ प्रसन्न होते हैं बल्कि पितृ दोष, काल सर्प दोष, ऐसी समस्याओं का निवारण भी हो जाता है। शनि जयंती की तारीख को लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दृक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अमावस्या तिथि 16 मई 2026 को सुबह 5:11 से शुरू होगी और इसका समापन 17 मई को देर रात 1:30 पर होगा। उदया तिथि को मान्यता देने की परंपरा के अनुसार इस वर्ष शनि जयंती 16 मई 2026 शनिवार के दिन मनाई जाएगी। इस दिन ही ज्येष्ठ की दर्श अमावस्या भी होगी। बहुत ही खास दिन है ये। इस दिन 3 मुख्य पर्वों का संयोग बन रहा है। ज्येष्ठ अमावस्या को शास्त्रों में बहुत ही पुण्यदायक माना गया है। इस दिन देवी लक्ष्मी और अपने पितरों को प्रसन्न करने हेतु अति उत्तम बताए गए हैं। साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। इस दिन शनि जयंती भी है और शनि देव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस योग में उनकी पूजा करना अत्यंत शुभदायक रहेगा। इसके अलावा इस दिन सुबह से लेकर रात तक सुकर्मा योग भी रहेगा। शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए ये योग अत्यंत शुभ माना जाता है। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस दिन वट सावित्री व्रत भी रखती है। इसलिए उत्तर भारत में ज्येष्ठ अमावस्या विशेष रूप से सौभाग्यशाली और पुण्य फलदायी मानी जाती है। ज्येष्ठ अमावस्या को सूर्यपुत्र शनिदेव का भी जन्म दिवस है तो इस दिन गरीबों को, जरूरतमंदों को, श्रमिकों को भोजन अवश्य कराना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए। इससे शनि प्रसन्न हो जाते हैं। इस ज्येष्ठ अमावस्या पर सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी या कुंड में स्नान करें। यदि आप किसी धार्मिक स्थान पर नहीं जा सकते हैं तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। फिर तांबे के पात्र में जल, लाल चंदन और लाल पुष्प डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। उसके बाद गरीबों को दान दक्षिणा दें। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए भी व्रत रखा जाता है। पितरों के निमित्त तर्पण किया जाता है। इस दिन गाय और कुत्ते को भोजन कराया जाता है। काले तिल का दान किया जाता है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए गरीबों को पानी का घड़ा, ककड़ी, खीरा, छाता आदि का दान करना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन पीपल और बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन पीपल के पेड़ को जल देने और पूजा करने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। पीपल के पेड़ में देवताओं का वास होता है, इसलिए पूजा करने से देवताओं का भी शुभ आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, इस दिन तांत्रिक चीजों का सेवन ना करें, यानी मांस, मछली, अंडे। शराब और लहसुन प्याज से भी परहेज करें। किसी से कोई चीज उधार न ले। लोहे की चीज, सरसों का तेल या कोई भी नई वस्तु इस दिन ना खरीदे। द्वार पर आए या चक्को खाली हाथ जाने ना देना। किसी को अपमानित करें। बाल नाखून ना काटे। इस दिन स्त्रियां अपने बाल खुले न छोड़े, नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करते हैं। ये अमावस्या धर्म, कर्म, दान और पितरों के तर्पण के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। बताया जाता है इस अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए, पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पितरों के निमित्त तर्पण और दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। पितृदोष से मुक्ति मिलती है, जीवन सुखमय हो जाता है। इस अमावस्या पर पितरों के मोक्ष की कामना हेतु व्रत उपवास अवश्य रखें और यह खास उपाय जरूर करें जो हम बताने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, इस उपाय को करते समय पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। अगर आपने सुबह स्नान कर लिया है
तो रात्रि के समय आप अच्छी तरह से मुंह हाथ पैर धो लें, फिर स्वच्छ धुले वस्त्र धारण करके ही आप ये उपाय करें। उपाय करने के लिए आपको जरूरत होगी एक दीपक की। दीपक कोई भी चलेगा, मिट्टी का, धातु का, आटे का, कोई भी चलेगा। अगर आटे का दीपक ले रहे तो शुद्ध जल मिलाकर बिना नमक के आटे का ही दीपक बनाए। इस दीपक में रुई की बाती लगाए। शुद्ध घी डाले, घी ना हो तो आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं, लेकिन दूसरे किसी तेल का प्रयोग ना करें। ये दीपक आपको सूर्यास्त के समय यानी रात्रि के समय ही जलाना है। शाम की पूजा हो जाने के बाद आप ये दीपक जला सकते हैं। इस दीपक को मंदिर के अंदर ना रखें, मंदिर के पास किसी साफ स्थान पर आप इस दीपक को रख सकते हैं, या फिर एक लकड़ी के पाते पर आप इस भी रख सकते हैं। दीपक रखने से पहले उसे आसन अवश्य दें, यानी दीपक के नीचे थोड़े से अक्षत यानी साबुत चावल रखे, फिर उसके ऊपर ही दीपक को रखे और जलाए। दीपक को जलाते समय ध्यान रखना है कि दीपक की बाती दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। इस दीपक को अपने घर के दक्षिण कोने में किसी साफ स्थान पर भी जला सकते हैं। दोस्तों, दक्षिण दिशा पितृ की दिशा मानी जाती है। दक्षिण दिशा में ही पितृलोक है। माना जाता है कि पितृपक्ष में पितृलोक से दक्षिण दिशा से ही पितृ हमें आशीर्वाद देने धरती पर आ जाते हैं। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अमावस्या की रात को दक्षिण मुखी दीपक जलाया जाता है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। तो आम दिनों में केवल अमावस्या की रात्रि को दक्षिण मुखी दीप दान करना चाहिए, क्योंकि दीप जलाना हर शुभ अवसर पर एक अनिवार्य परंपरा माना जाता है। तो मान्यताओं के अनुसार दीपक की लौ सही दिशा में होनी चाहिए। कहा जाता है श्रद्धया दीयते यत् तत्श्राद्धम, यानी श्रद्धा से पितरों के निमित्त किया हुआ दान ही श्राद्ध है। इसीलिए अमावस्या की रात्रि को श्रद्धा पूर्वक दक्षिण मुखी दीप दान करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। श्राद्ध करने का पुण्य प्राप्त होता है। यह खास दीपक जलाने के बाद आप वहीं पर आसन बिछाकर बैठ जाए और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पितृदेव के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम पितृ देवताय नमः। इसके बाद भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका भी एक माला जप करें। दोस्तों, भगवान विष्णु जी को पितरों के देवता माना जाता है। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन गीता का पाठ करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अत्यंत शुभकारक होता है। इस दिन पितरों के निमित्त आप थोड़ा सा अनाज निकाल करके रखें और दूसरे दिन किसी गरीब व्यक्ति को दान में दे दें। इससे भी पितृ आशीर्वाद मिलता है। कहते हैं ऐसा दान करने से पितरों की भूख प्यास मिट जाती है, वे तृप्त हो जाते हैं। श्रद्धा से दिया ऐसा दान श्राद्ध के समान ही माना जाता है, और श्राद्ध कर्म से बढ़कर मनुष्य के लिए कोई दूसरा कल्याणप्रद मार्ग नहीं है। इससे आयु बढ़ती है, सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। न केवल पितृदोष से मुक्ति मिलती है, बल्कि उनकी कृपा से परिवार के सदस्य तरक्की करते ही पितर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितर भी देवता तुल्य माने गए हैं, इसलिए उनमें देवताओं की तरह आशीर्वाद देने की क्षमता होती है। तो पूजन मंत्र जाप के बाद भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को नमस्कार करें। उनसे अपने पितरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करें। इसके बाद आप अपनी पितृदेव और कुल देवता का स्मरण करके उन्हें नमस्कार करें, अपने कष्टों के निवारण हेतु प्रार्थना करें, पितृदोष से मुक्ति की प्रार्थना करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आप पर और आपके परिवार पर अपना आशीष सदा बनाए रखे। उपाय करने के बाद दूसरे दिन दीपक के नीचे जो चावल रखे हुए थे उन्हें पक्षियों को डाल दें। अगर आपने आटे का दीपक बनाया है तो उसके भी छोटे छोटे टुकड़े करके पक्षियों को डाल दें, पितरों के निमित्त किए। ऐसे धार्मिक कार्य या उपाय उन्हें संतुष्ट करके हमें उनका आशीर्वाद दिलाने में सहायक होते हैं। जिंदगी में सफलता पाने के लिए पितरों का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। दोस्तों,
इस उपाय के जरिए आप भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी के साथ साथ पितरों का कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इससे पितरों दोष से मुक्ति मिलती है, जीवन में आ रही अनेक समस्याओं का अंत हो जाता है। भी आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। कि दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।